दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कलकत्ता शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, सज्जनों, आज 15 नवंबर 2023 ईस्वी है। अभी मैं प्रातः काल उपस्थित हुआ हूँ कलकत्ता के विशेष सत्संग प्रेमी के आवास पर। खुशी की बात यह है कि जो हमारे अगलपुर के मनोहर चौधरी थे, जिनको आप लोग संस्मरण में जानते हैं, उनके विषय में हम लोग कहा करते हैं, उन्हीं के परिवार में से ये लोग हैं जिनके यहाँ भी मैं सत्संग में बैठा हूँ। तो मनोहर चौधरी बाबू थे, तो बड़े अच्छे सत्संग प्रेमी थे। आप लोग सुने भी होंगे, गुरु महाराज ने कहा था कि मनोहर बाबू मुझे कटहल खिलाएंगे। वह समय कटहल का था नहीं। श्रद्धा से इन्होंने कहा कि हाँ हुजूर, क्यों नहीं खिलाएंगे। तो बोले कि लाइए। तो ढूंढने लगे। समय जब रहता है, मौसम रहता है, तो फल मिल जाता है। अब बिना मौसम का फल कैसे मिलेगा? कटहल का समय था नहीं। भागलपुर में ढूंढे, कहीं मिला ही नहीं। अपने स्टाफ को, लोगों को भेजा गया कलकत्ता। यहाँ भी खोजवाया गया था, तो यहाँ भी नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद जब मनोहर बाबू जाते हैं गुरु महाराज के सामने, तो गुरु महाराज ने कहा था कि कटहल लाए। तो मनोहर बाबू ने कहा था कि सरकार कटहल तो मिल ही नहीं रहा है, तो कहाँ से लाएंगे। तो गुरु महाराज ने पूछा था, आप अपने से प्रयास किए? बोले नहीं, मैं लोगों को कहा ढूंढने के लिए, तो पता लगाए भागलपुर में भी नहीं है, कलकत्ता में भी नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा एक बार अपने से भी प्रयास करिए। तो बोले जो सरकार आज्ञा है करेंगे। तो वह ऐसे अनमनक जंग से खोजने के लिए गए भागलपुर सब्जी मार्केट। तो मन में हुआ कि गुरु महाराज कहें कि अपने से प्रयास करिए, तो एक बार प्रयास कर लेता हूं, उनकी आज्ञा है। तो घूम रहे थे सब्जी मंडी में, एक जगह बोड़ा के नीचे कुछ ढका हुआ था। तो मनोहर बाबू ने पूछा था, इस बोड़े के नीचे क्या रखा है? तो उन लोगों ने कहा कि बोड़े के नीचे कटहल है। बोले अरे कटहल है, इस समय कटहल? उगारो उगारो इसको। तो जब बोड़ा उगाड़ा गया तो 3 कटहल था, और वही पका हुआ था। जितना पैसा कहा दे दिया, और तीनों लेकर के आ गए कुप्पा घाट। गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा दिए। गुरु महाराज कहते हैं कि मनोहर बाबू
आप तो बोल रहे थे कटहल कहीं मिलता नहीं है, 3-3 को कटहल कहाँ से लाए? बोले सरकारी तो भागलपुर के ही सब्जी मंडी में मिल गया है, लेकिन पहले तो नहीं मिला था, पहले मिला नहीं। हुजूर ने आदेश दिया तो देखे वहां पर मिला। तो हुजूर ने कहा एक बार प्रयास करिए, तो मैं प्रयास किया। बोले बहुत अच्छा है। बोले इसमें 3 कुआं निकालो। एक कटहल से 3 को कुआं निकाला गया। गुरु महाराज ने वो 3 कुआं लिया। उसके बाद बोले कि इसको सबको बांट दीजिए। उसको बांट दिया गया। वह एक आशीर्वाद था, कृपा थी, गुरु महाराज की मौज थी, जो मनोहर बाबू से कटहल मांगे बिना सीजन का। तो 3 कटहल का कुआं गुरु महाराज ने जो खाया, ऐसा आशीर्वाद हुआ। आर्थिक जीवन में इतना बदलाव आया कि सुनते हैं कि 3 जगह ऑफिस भी हो गया। वो गुरु महाराज ने कृपा किया इनके ऊपर। उसी तरह से जब संत की सेवा करते हैं, साधु महात्मा की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, आपके जीवन में बदलाव आता है। आर्थिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी जीवन में उन्नति होती है। तो आज आपने सत्संग या दर्शन के निमित्त घर पर जो बुलाया, इसमें भी गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि संत महात्मा का दर्शन जल्दी मिलता नहीं है। यदि मिल जाता है तो किसी न किसी जन्म का फल है, सदगुरु की कृपा है, आशीर्वाद है, इसलिए मिलता है। गोस्वामी जी ने कहा है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक आपके जीवन में पुण्य का पुंज नहीं होगा, ढेर नहीं होगा, तब तक संत महात्मा दर्शन नहीं दे पाते। और जब संत महात्मा का दर्शन होता है तब क्या होता है? सत्संगति संस्कृति करंता। तब जो आपकी संगति होती है, बातचीत होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो कहते हैं आपके जीवन में संस्कृति जो है, ये जो संसार का कलह, कष्ट, दुख, व्याधियां जो है, उसका अंत हो जाता। संस्कृति कर अंता। तो साधु महात्मा जब आते हैं, हमारी भाग्य का जो दरवाजा है वो खुलता है। हमारे जीवन में जो कष्ट कलह है वो दूर होता है। इसीलिए साधु महात्मा का दर्शन प्रसन, उनके वचनों का श्रवण करना चाहिए। इससे जीवन में बदलाव आता है, जीवन में परिवर्तन होता है। गोस्वामी जी ने कहा है, संत दरस जिमि पातक टड़ई। पातक मैंने पाप, दुख, कष्ट, ये सब जो है संत महात्मा के दर्शन करने से टल जाता है, दूर हो जाता है। जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा दियो, जीवत भयो मसान। कबीर साहब कहते हैं, आपका सुंदर घर है, सुव्यवस्थित घर है, संपन्न घर है, लेकिन उस घर में यदि सत्संग नहीं होता हो, साधु महात्मा नहीं आते हो, वह घर वैसा ही है जैसे श्मशान घाट हो। वह घर घर नहीं है, श्मशान घाट है, जहां सिर्फ साधु महात्मा और सत्संग नहीं होता हो। साधु नहीं आते हो और सत्संग नहीं होता है, तो वह श्मशान घाट है। श्मशान घाट की कल्पना करिए कैसा होता है। वीरानों में होता है, जहां कोई आदमी का वास नहीं होता, वहां श्मशान घाट होता है। वो व्यवस्थित वह स्थान होता है। और जब दाह संस्कार किया जाता है, श्मशान घाट में किया जाता है। दाह संस्कार करके जब आते हैं तो स्नान करते हैं, क्योंकि जब सबको जलाया जाता है, लाश को, उसकी जो धुआं पड़ती है, हम अशुद्ध हो जाते हैं, वह पवित्र हो जाते हैं, इसीलिए स्नान करते हैं। अब जरा सोचिए, कबीर साहब ने जिस
आवास के विषय में, जिस घर के विषय में, जिस स्थान के विषय में यह कह दिया हो वह श्मशान घाट के समान है, तो वहां कितना नहाना पड़ेगा सो बताइए। बराबर नहाना पड़ेगा ना, और सिर्फ नहाने से कल्याण नहीं होगा। तब साधु महात्मा कहते हैं संत का आवागमन होना चाहिए। इस संसार में जो आप आए हैं सिर्फ भौतिकता में ही बहते चले जाएंगे, आपके जीवन में तबाह हो जाएगा, जीवन में कठिनाइयां हो जाएगी, जीवन बेघर हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, उसमें कौन संभालेंगे। यदि इतिहासों को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बड़े बड़े जो सम्राट होते थे, राजा महाराजा होते थे, बादशाह होते थे, उनका कहीं न कहीं किसी न किसी साधु से संपर्क होता था। कैसे? जैसे आप सम्राट अशोक को लीजिए, वो भगवान बुद्ध के शिष्य जितने थे उनके शरण में रहते थे, उनकी शिक्षा के अनुरूप चलते थे। सम्राट अशोक, कोई चीज की कमी तो थी नहीं। उसके बाद सम्राट शिवाजी महाराज को जब सुने होंगे, उनके गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। वो भी गुरु के शरण में रहते थे, गुरु ज्ञान के अनुसार जीवन को ढालते थे, चलाते थे। इस तरह से बहुत एग्जाम्पल दे सकते, उदाहरण दे सकते हैं कि साधु महात्मा के सानिध्य में बड़े बड़े पैसे वाले रहते हैं। क्यों? इसलिए आपका जो मन है जब बेकाबू हो जाता है, बेघर हो जाता है, बेचैन हो जाता है, आप मन के कब्जे में जिस समय नहीं रहते हैं, उस समय उस मन को कब्जे में लाने की सीख संत देते हैं। सम्राट अशोक को कमी थी नहीं, लेकिन तब जाकर के साधु महात्मा के शरण में गए, बैरागी के शरण में गए, उनकी शिक्षा का अनुसरण किए, तो उनके जीवन में चार चांद लग गया, जीवन शांत हो गया, सुखमय हो गया। आज उसका नाम और गुणगान करते हैं। उसी तरह से शिवाजी महाराज थे, सम्राट थे, महाराष्ट्र के थे और राजकाज को चलाते ही थे, फिर भी वो गुरु के शरण में गए, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के शरण में गए। तब जाकर के उनके जीवन में सुख और शांति मिली। तो सही मार्ग दर्शक की आवश्यकता है, सही मार्ग दर्शन की आवश्यकता है। यदि मार्गदर्शन सही नहीं हो तो व्यक्ति उस रास्ते से भटक जाएगा, और यदि मार्गदर्शक सही नहीं हो, जो सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, बुझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो सही नहीं हो, उसका जीवन बेकार हो जाएगा। हमारे जो मनोहर चौधरी बाबू थे, वो गुरु महाराज के सानिध्य में गए, उनकी शिक्षा को ग्रहण किए, गुरु महाराज के कहे अनुसार, आदेशानुसार करते गए, तो उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया, कितना बदलाव आया। तो मनोहर बाबू का जो जीवन रहा है, आध्यात्मिकता से वो तो प्रोत रहा है, सत्संग से संलग्न रहा है, साधु महात्मा से विशेष निकटता रही है, तब न उनके जीवन में इस तरह से अच्छाइयाँ आई, बदलाव आया, सुखमय जीवन रहा। आज भी जो व्यक्ति धर्म से जुड़े हुए रहते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए रहते हैं, सत्संग से जुड़े हुए रहते हैं, उसको लगा दीजिए दरवाजा, गेट बंद कर दे, चौका था। जो सत्संग से जुड़े हुए रहते हैं, उनके जीवन में नमियां बनी रहती है, उर्वरा बनी रहती है, सजीवता बनी रहती है, उनके जीवन में हरा भरा होता रहता है। जैसे कहते हैं ना, हमको आशीर्वाद दीजिए, तो मंगल चाहते हैं ना, तो मंगल जो आप अपने जीवन में चाहते हैं तो कहाँ से मिलेगा?
मान लिया जाए आपका खेत सूखा हुआ हो, बहुत उसमें फसल लगी हो, फूल लगा हो, कुछ भी हो, तो खेत को हरा भरा करने के लिए क्या करना होगा? पानी देना होगा, पटाना होगा। पर्याप्त पानी देंगे तो खेत हरा भरा होगा, नहीं तो सूखा हुआ ही है और सूख जाएगा। उसी तरह से भौतिक जीवन में यदि आप खुशियां चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, जीवन मंगलमय चाहते हैं, तो उस तरह का स्रोत होना चाहिए। कहां से आएगा? मंगल का स्रोत मंगल मूर्ति सदगुरु है। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनमो बारंबार। मंगल यदि आप खोजते हैं तो मंगल की मूर्ति जो है सदगुरु है। मूर्ति कहते हैं साक्षात जिस रूप का आप दर्शन करते हैं। मंदिरों में जाकर के मूर्ति का दर्शन करते हैं तो संत सदगुरु साक्षात मंगल की मूर्ति है। ये शनिचर भगवान की मूर्ति होती है, काली की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, राम की मूर्ति, हनुमान की मूर्ति, राक्षसों की मूर्ति, ये सब मूर्तियां होती है ना। तो अलग अलग मूर्तियों में अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन आज तक आपने कहीं नहीं देखे होंगे कि मंगल मूर्ति है। ये देखे हैं कहीं? मंगल की मूर्ति देखे हैं? नहीं देखे। देवी देवता की मूर्ति देखे, भगवान की मूर्ति देखे, मंगल की मूर्ति नहीं देखे। इसीलिए जीवन में पूरा मंगल होता ही नहीं है। तो मंगल की मूर्ति कहाँ है? संत सदगुरु मंगल मूर्ति सदगुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। तो संत सदगुरु के पास वह स्रोत है, माध्यम है, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो सकता है, हरा भरा रह सकता है। इसीलिए भारत के प्राय लोग किसी न किसी गुरु से जुड़े रहते हैं, किसी न किसी पूजा पाठ पद्धति से जुड़े रहते हैं, कोई न कोई अनुष्ठान यज्ञ किया करते हैं और मंदिरों में, मस्जिदों में या गुरुद्वारे में जाया करते हैं। तो हम लोगों को यह सीखना चाहिए कि सदगुरु ने जो बतलाया है, जहां रहो सत्संग करो। आप जहां रहते हैं इस अवलंब को पकड़े रहिए, आधार को पकड़े रहिए। क्या? सत्संग करो। यदि आप जीवन में चाहते हैं कि लोक और परलोक सुदृढ़ हो, मजबूत हो, अच्छा से रहे, तो यह जो ऊर्जा है सत्संग का आपको लेना ही पड़ेगा। कोरोना काल में ऐसी स्थितियां आ गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिलता था, लेकिन जो बड़े बड़े आदमी थे, पैसे वाले थे, ऑक्सीजन को खरीद करके अपना रखते थे, लेते रहते थे। अब बिना ऑक्सीजन का बहुत लोग मर गया काम से। उसी तरह से मेरे कहने का मतलब ये है, यह जो सत्संग है ये ऑक्सीजन है आध्यात्मिक जीवन के लिए, मानसिक संतुलन को सुदृढ़ करने के लिए यह ऑक्सीजन है। यदि मानसिक स्थितियां डगमगाती है तो मनोचिकित्सक के पास ले जाए। तो क्या करता है वो? ऐसी दवाई वो देता है, ऐसा टैबलेट खिलाता है कि 24 घंटा सोते रहिए। उसके पास इलाज ही नहीं है। मानसिक रोग का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। यदि मानसिक रोग का इलाज करते हैं तो संत करते हैं। कहेंगे ऐसा क्यों कहते हैं? उनके पास इलाज ही नहीं है। तो कहेंगे क्यों नहीं इलाज है? इसलिए इलाज नहीं है, उस बीमारी को डॉक्टर समझ नहीं पाता है। जो बीमारी है, मानसिक बीमारी को डॉक्टर नहीं समझ पाता है। और मानसिक बीमारी शरीर में नहीं होती है, तब मानसिक बीमारी मन में होती है। तो जो मन में बीमारी है, डॉक्टर साहब आज तक तो मन को देखबे नहीं किया है, तो कैसे इलाज कर सकता है? आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कहिए डॉक्टर साहब
आपको जितना फीस होता है वो तो देंगे ही, ट्रिपल फीस दे देंगे। आप हड्डी फ्रैक्चर में एक्सरे लेकर के बता देते हैं कि यहाँ फ्रैक्चर हो गया है। हमारा जो मन बीमार हो गया है, थोड़ा एक्सरे लेकर के बताइए मन की जो बीमारी है कैसी है, इलाज कराना चाहते हैं, तो क्या कहेगा, एक पागल आदमी है। अब ले, बात तो सही है भाई, मन है कि नहीं है? मन बीमार है तभी न कहते हैं कि मानसिक रोग हो गया है, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। जो भयंकर बीमारी है, असाध्य बीमारी है, उसके विषय में डॉक्टर को ही पता नहीं है तो इलाज कहां से करेगा? तो जो मनोरोग है इस विषय में साधु महात्मा जानते हैं, उन्हीं को पता है और किसी को पता नहीं है। क्योंकि हम लोग सुनते हैं मन की जाने सबे गुरु का छिपा बन, मन के विषय में सदगुरु जानते हैं। तो जो जिसके विषय में जानते हैं इलाज वही जानते होंगे, तो सब कैसे इलाज कर सकता है? इसीलिए सत्संग जो ये जड़ है, इसको जब आप पकड़े रहेंगे, इस जड़ से जब जुड़े रहेंगे, तब आपकी मानसिक स्थिति जब गड़बड़ाएगी, डगमगाएगी, जब टेंशन में आएंगे, उस समय जब हम मानसिक दौर में बीमार हो जाते हैं, तो उस समय हमको परिवार से मदद नहीं मिलती है, डॉक्टर से भी हेल्प नहीं मिलता है। तब हम अकेले रहना चाहते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। तो परिवार के लोग कहते हैं कि खा लीजिए, बोलता है हम नहीं खाएंगे, हमको खाने का मन नहीं है। तो कहते हैं कि क्या बीमारी हो गया है आपको? बोलते कोई बीमारी नहीं हुई है। बीमारी हुई है, न माँ बाप को पता है, जिसको बीमारी उसको भी पता नहीं है। बीमारी है लेकिन उस बीमारी का पता नहीं है। वो बीमारी आपको डैमेज कर रहा है, परेशान कर रहा है, तकलीफ में डाल रहा है, खुद को पता नहीं है, पता लगा नहीं रहे हैं। तो इसी डिप्रेशन से बचने के लिए, मानसिक बीमारी से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए, एक तो सत्संग है, दूसरा ध्यान है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से आपका टेंशन दूर होता है। क्यों? ये मन जो बाह्य विषयों में बिखरा हुआ है, आपके कारोबार में जो मन पसरा हुआ है, मन जो भागते रहता है, मन के अनुकूल जब नहीं होता है, आपका मन बेचैन हो जाता है। आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं होती है तो टेंशन हो जाता है। और जब टेंशन होता है, इलाज तो कराते नहीं है, बीमारियां बढ़ती चली जाती है। एक दिन ऐसा आता है समय, अपने आप को आप रख नहीं पाते हैं, विष खा लेते हैं, पंखा में लटक जाते हैं, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, गंगा में कूद जाते हैं, ट्रेन के नीचे छिप जाते हैं, या अपने से किसी न किसी तरह से ऐसी घटनाएं घटा देते हैं कि आपकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? उपनिषद में एक वाक्य है, भारो अविवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानं च रागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो नात्मविदो बपु। इसका मतलब हुआ, भारो अविवेकिनः शास्त्रम, जो अविवेकी है, जिसके पास विवेक ही नहीं है, उसको शास्त्र की बात कहिएगा ना तो कहेगा हमारा तो माथा भारी हो गया सुन करके, क्या आप सुनाते हैं समझ में नहीं आता है। तो जो अविवेकी है उसके लिए शास्त्र भार है। भारो ज्ञानं च रागिनः, जो ज्ञान से कोई रिलेशन नहीं रखता है, सत्संग से रिलेशन नहीं रखता है, ध्यान से, सदगुरु से कोई संबंध नहीं रखता है, कहते वो रागी है। रागी मतलब लगाव जो रखते हैं संसार से, सत्संग से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं भारो ज्ञानं च रागिनः, अच्छी अच्छी बात कहिए, फालतू है क्या? यही सत्संग करते रहते, इसी से पेट भरेगा क्या? सुनना नहीं चाहेगा, इग्नोर कर देगा, वैल्यू नहीं देगा, महत्व ही नहीं देगा। तो भाई जिससे आपका कल्याण होगा उसका आप महत्व नहीं देंगे
फिर आप मरिए, डूबिए, तबाह होइए, उसके बाद तो वही बचा हुआ है। यह एक रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, जीवन में सुख शांति पा सकते हैं। तो कहते हैं भारो ज्ञानम चौरागिनम अशांतस्य मनोभारो। जो व्यक्ति अशांत हो गया, टेंशन में हो गया है, उसके लिए उसी का मन भारी हो गया है। कहते हैं ना कि हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो विशेष टेंशन में होता है उसका मन स्वयं भारी हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, सुमार्ग पर लगा हुआ आपका मन सुमित्र है, कुमार्ग पर लगा हुआ आपका मन दुश्मन है। यदि अच्छे मार्ग पर मन लगा हुआ है तो वो दोस्त का काम करता है, यदि बुरे मार्ग पर आपका मन लगा हुआ है वो दुश्मन का काम करता है। तो अच्छा मार्ग क्या है? जो संतों का मार्ग है, संतों की सीख है, संतों का सुझाव है, जो सत्संग है, अच्छा मार्ग है। बुरा मार्ग क्या है? जब आप हरि भक्ति से, भगवत भक्ति से, सत्संगति से दूर रहते हैं, वही बुरा मार्ग है। चाहे आप कितना भी धन कमा लीजिए, वह धन आपका एन वक्त पर मदद नहीं कर सकता है। क्यों? कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, असंत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। चोर भी तो धन इकट्ठा कर सकता है चोरी करके, पाप भी करके धन इकट्ठा किया जा सकता है। बहुत ऐसी पाप वृत्ति है जिसको अपना करके समाज में देखे हैं वो धन एकत्रित कर लेता है। बेटा पापी को भी हो जाएगा, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये चीज नहीं मिल सकता। ये सत्संग की आवश्यकता है, जरूरी है। नहीं तो आग लगी आकाश में, चुई चुई पर अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में लोग पड़े हुए हैं और दुख भोग रहे हैं। भगवान बुद्ध राजा के लड़के थे, राजकुमार था। उस विलासिता में जीवन में वो पला बढ़ा था, लेकिन फिर भी उस विलासिता में जीवन में, भौतिक जीवन में उसको ऐसी कौन सी चीजें नहीं मिल रही थी जो उन्होंने घर का त्याग किया। और उस भौतिक जीवन से बढ़कर के क्या मिला उनको? तो भगवान बुद्ध ने देखा ये संपत्ति, ये परिवार जिसमें हम रह रहे हैं, यहाँ शांति नहीं है, शाश्वत सुख नहीं है। तब उन्होंने उसका परित्याग किया। अब परित्याग करके जब भगवत भजन करने के लिए गए, उस भगवान बुद्ध को वो सुख शांति मिली जो उसको संपत्ति में नहीं मिली थी। तो राजा लोग भौतिक जीवन बिताते हैं, विलासिता में जीवन बिताते हैं, लेकिन उसमें सही सुख नहीं मिल पाता। आप कितना भी मुलायम सैया पर घुलटते रहिए, लेकिन अच्छी नींद नहीं भी आ सकती है। क्यों? नींद उचट जाती है, बीमारी के कारण नहीं आती है, दवाई खाते हैं तब भी नहीं आती है, कहां से नींद लाइएगा? तो मुलायम सैया पर भी सुख नहीं मिल रहा है अनिद्रा के कारण। आपके पास बहुत व्यंजन है, बहुत कुछ है खाने पीने का, अमीर आदमी है, पैसे वाले हैं, ड्राई फ्रूट्स है, फल फूल है, हलवा है, खीर है, पूरी है, मेवा है, मिष्टान है, रसगुल्ला, टिकरी, गुल जामुन सब है। लेकिन आप बीमार हो गए हैं तो उस जो भोग्य सामग्री है, जो आपके पास व्यवस्था है खाने का, क्या उसे सुख प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। क्यों? पाचन क्रिया खराब हो गई, लीवर खराब हो गया है, किडनी खराब हो गया है। आप भौतिक सुख का आनंद कहाँ ले पा रहे हैं? तब संत महात्मा कहते हैं यदि आप भगवत भजन करेंगे, बीमार अवस्था में भी आपको वह सुख मिलेगा जो सुख इस संसार में नहीं मिलता है। इसीलिए सत्संग और भगवत भजन के विषय में संत महात्मा कहते आए हैं। हम लोगों को क्या चाहिए? परिवार में जो कारोबार है सो तो करना ही है, समय निकाल करके सत्संग और भजन भी करना है। भले आप 8 घंटा घर के कामों को करिए, लेकिन सभी समयों को
लगा करके 1 घंटा का समय तो कम से कम निकालिए सत्संग के लिए। यदि आप अपने जीवन में 1 घंटा भी समय देते हैं, या 1 घंटा का समय आपके जीवन में सजीवता लाएगा, हरापन लाएगा, खुशहालियां लाएगी। इसीलिए जरूरी है सत्संग। लोग धन तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन भौतिक सुख नहीं प्राप्त कर पाते, आध्यात्मिक आनंद नहीं उसको मिल पाता है। पैसा तो अंबानी के भी पास है, सच में जाकर के उनसे पूछिए आपको सुख मिल रहा है, वो भी कहेगा हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये टेंशन है, वो टेंशन। कहाँ सुख ले पा रहे हैं? संतों ने कहा प्रथम सुख निरोगी काया, दोसर सुख हाथ रे माया। इस तरह से सुख का वर्णन किया है। यदि आप सुख चाहते हैं, सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। संत महात्मा कहते हैं सत्संग से लगे रहिए और जो बिगड़ा हुआ है वो भी बन जाएगा। यदि आप जीवन में चाहते हैं टेंशन फ्री जीवन, सुखमय जीवन, शांति में जीवन, तो सदगुरु के शरण में लगे रहिए, सत्संग करते रहिए, ध्यान करते रहिए। इसी से जीवन में शांति सुख भी आ सकता है, और तब आप भौतिक जीवन का विशेष सुख भी ले सकते हैं। जब तक आध्यात्मिकता आपसे जुड़ी हुई नहीं रहेगी, भौतिकता में जो ताप है, जो संताप है, उससे आप परेशान होते ही रहेंगे। तो आध्यात्मिकता क्या करती है? जैसे बहुत गर्मी जब पड़ जाती है, आप अमीर आदमी है तो एसी लगा के रखे हैं, क्या गो एसी है, तो उसमें आनंद आता है ना। उसी तरह से यदि आपके भौतिक जीवन में कमियां आ गई है, परेशानियां आ गई है, टेंशन आ गया है, आध्यात्मिक रूपी एसी को लगा के रखिए, तब जाकर के आपको शीतलता मिलेगी। नहीं तो एसी के बिना भी तो जीवन जीता ही लोग नहीं जीता है, कष्ट से कराह करके, गर्मी झेल करके। लेकिन यदि एसी लगा रहे तो जीवन तो हमारा भी बीतेगा, लेकिन जनसाधारण के जीवन से हमारा बेहतर बीतेगा। उसी तरह से यदि भौतिक जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, खुशी की बात है, बढ़ते रहिए, लेकिन उस जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, संतुलित करने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए अध्यात्म रूपी एसी की आवश्यकता है। तो एसी लगा करके रखिए, कनेक्शन लेकर के रहिए, और समय आवे जरूरत पड़े तो एसी चलाइए। तो गुरु महाराज ने कहा है कि सुबह शाम दोपहर 3 बार आध्यात्मिकता की एसी चलाइए, तो भौतिकता की गर्मी नहीं पड़ेगी, सुख शांति में जीवन रहेगा। तो सुबह भी कहे हैं सत्संग करने, हम लोग दोपहर में भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। आपको जरूर समय निकाल करके जो समय मिलता है उस समय सत्संग रोज करिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज सत्संग करिए। जो कोई सत्संग का इग्नोर करते हैं, कोई मतलब नहीं समझते हैं, जो कहते हैं कि फालतू है, उसका जीवन ऐसा होता है जैसे कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालते हैं। आगे समझ पड़ेगा भाई, कब? जब मौत आएगी ना। इसी कलकत्ता की बात कहता हूँ, एक कोई बूढ़ी थी, उनके यहाँ मैं गया था, मैंने हाल समाचार लिया, सत्संग भी सुनाया। अंतिम में मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं? उस बूढ़ी ने कहा, बाबा आप महात्मा हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे यथाशीघ्र मौत दे दे भगवान। मैंने आश्चर्य से पूछा कि मौत भी कोई मांगता है, आप क्यों इस तरह से मांग रही हैं? बोली कि बाबा क्या कहेंगे, मेरे जीवन में जो ये बीमारियां हैं, मैं रोज मर मर करके जी रही हूँ। इस जीने से तो अच्छा है कि मर जाऊंगी, ये झंझट तो छूट जाएगा। तो लोग इतने परेशान होते हैं, मौत मांगने से भी मौत नहीं मिलती है। तो सत्संग क्या करता है? आपके जीवन में वह दवाई डालता है जिसके लेने से आपका ऑपरेशन सही ढंग से हो जाता, दर्द नहीं होता, भोथा हो जाता शरीर। उसी तरह से सत्संग करते रहिए, ध्यान करते रहिए, अच्छी गति होगी, सदगति होगी, कीर्ति होगी, यश होगा।
मनोहर बाबू हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसको हम लोग याद करते हैं। क्यों? उन्होंने सत्संग किया, ध्यान किया, सदगुरु की सेवा की, आज्ञा का पालन किया, तभी नहीं आज याद करते हैं। उसी तरह से इस जीवन में सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, खो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, सत्संग कर लीजिए। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, मरना तो एक दिन है ही है। खाई खुराका, पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, जम बद जाती तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समान, खाते रहेंगे सोते रहेंगे। यह जीवन पशुवत है, नरकवत है, और एक दिन मृत्यु जो होगी, हम लोग निम्न योनि में चले जाएंगे। मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, गाय घोड़ा गधा चिड़िया कछुआ सांप में मिलेगा। कैसी दुर्दशा होगी। इसी को सुधारने के लिए हमारे ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। मानुष की देह पाई हरि से ननेह लाई, विषयों के जाल माही फसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे। और क्या कहते हैं, अंजुलि के नीर जैसे जबत शरीर तैसे। कोबे में जल रखिएगा, वो गिरते गिरते सब समाप्त हो जाता है। उसी तरह का यह जीवन है, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। अंजुलि के नीर जैसे जबत शरीर तैसे, धैर्याव धीर कैसे बीतत तमाम है, जिंदगी सुधार बंदे। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। तो क्या होगा? ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, अरे क्या होगा? गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, और सब सुख धाम है, जिंदगी सुधार बंदे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत महात्मा उपकारी होते हैं, परोपकारी होते हैं, उनका जीवन जन कल्याण के लिए होता है। उसी निमित्त आपकी श्रद्धा भक्ति के कारण आ जाते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं उसमें उसका निज लाभ कुछ नहीं है, पर हितार्थ की भावना से वो कहते हैं। आपके लाभ के लिए, सुख के लिए वो कहते हैं, तो उनकी बातों को ध्यान से सुन करके अमल करना चाहिए, तब जिंदगी आपका सत्यम शिवम सुंदरम होगा। उसी निमित्त मैं भी आपके यहाँ आ गया। मुझे जो कुछ भी स्मरण में था, मैं जो कुछ जानता था, जितना समय था, आपकी सेवा में मैंने जो शब्द कहा, यही दीपावली के बाद का भेंट है, यही आपके लिए मतलब सौगात है। जो समझ लीजिए, गिफ्ट समझ लीजिए। तो यही दो शब्द मैंने आपको कहा। मैं मनोहर बाबू को भी नमन करता हूँ, आप उनके परिवार हैं, समस्त परिवार को भी नमन करता हूँ। आप लोगों का जीवन सुखमय है, ये है, और सत्संग में है। आप लोग साधु महात्मा को बुलाते भी रहते हैं, सत्संग कराते भी रहते हैं। तो मैं अपनी ओर से शुभकामना मंगल कामना करता हूँ, आप लोगों का जीवन धन्य धन्य हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।